सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग ये देख रहे थे कि जो सच्चा प्रेम है, यीशु मसीह का सिखाया हुआ सच्चा प्रेम है, उसी में 14 गुण होते हैं। वो 14 गुणों के बारे में हम लोग देख रहे थे। अभी आइए एक दुनियादारी वाला बात करते हैं। आजकल प्रेमी प्रेमिका को और प्रेमिका प्रेमी को चिपका कर चल जाते हैं, लेकिन हमारा जवानी का उस दौर में सच्चे प्रेम करने वाले प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते थे। प्रेमिका की अभिलाषा को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। प्रेमिका अगर कहती है मुझे चंद्रमा को लाकर दे दो, तो प्रेमी आसमान में चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुआं में कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं। कितना भी त्याग, कितना भी कष्ट सहने के लिए वो तैयार रहते हैं। जब ये बात हमने यहाँ पर बता ही दिया, तो बाइबल का एक ऐसी प्रेमी और प्रेमिका की कहानी आपको बताना चाहते हैं। अपने प्रेमिका को पाने के लिए उन्होंने कितना कष्ट सहा और कितना इंतजार किया। ये उत्पत्ति का किताब के 29वां आयत में 16 से लेकर के 30 वचन तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ देखने को मिलता है। पूरी बात को कम शब्दों में आपको बताना चाहते हैं, वचन नहीं पढ़ना चाहते, वचन आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। यहाँ 4 व्यक्तियों को हम देखते हैं, याकूब, लाबान और लाबान के 2 पुत्रियां लिया और राहेल। याकूब अपने पिता इसहाक के कहने के अनुसार अपने ही खानदान से बहू लाने के लिए अपने मामा के देश पहुंचते हैं। वहाँ मामा को 2 बेटियां हैं। बड़ी वाली लिया जो है थोड़ा सा बदसूरत है, और छोटी राहेल जो बहुत ही खूबसूरत है। याकूब वहाँ पर पहुंचते ही पहले राहेल से जो खूबसूरत है उनसे मुलाकात हो जाते हैं। पहली नज़र में प्यार हो जाते हैं। लाबान सोचा होगा कि याकूब मामा के पास समय बिताने के लिए आया है, तो लाबान ने याकूब से कहा, भाई बंधु होने के कारण तुझसे सेंध में सेवा कराना मुझे उचित नहीं है, सो कह मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं। ये हम लोग उत्पत्ति का किताब का 29वां आयत का 15वां वचन में इसे हम देख सकते हैं। राहेल को अपने पत्नी के रूप में मांगने के लिए याकूब को अच्छा अवसर मिला। जवाब में याकूब ने बोला, सो याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। लाबान को बहुत सारे भेड़ बकरियां, खेती बाड़ी सब थी। 7 साल सेवा करने का मतलब है कि उस परिवार का सारा काम करना है। भेड़ बकरियों को चराना, उसको पानी पिलाना, जंगली जानवरों से बचाना है, देखभाल करना है, खेती बाड़ी का सारे काम करना है, घर का काम करना है, दूर से पानी भर के लाना है, लकड़ी काटना, चीरना, सब उनको करना है। ये सारा काम करने के लिए याकूब तैयार हो जाते हैं। मान लीजिए याकूब लकड़ी की बोझ लेकर के आ रहा हो और राहेल बगल से गुजर रही हो, तो याकूब को लकड़ी की बोझ एकदम रुई के समान लगेगा। ऐसे कभी कभी राहेल को निहारते, बात करते 7 साल कैसे बीत गया याकूब को पता भी नहीं चला। वचन में ऐसे लिखा है, सो याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की, और वे उनको राहेल के प्रीति के कारण थोड़ी ही दिनों के बराबर जान पड़े। ये उत्पत्ति का 29 का 18वां वचन में लिखा है। उसके बाद याकूब ने बोला, मेरे 7 साल का सेवा पूरा हो गया, मुझे राहेल से शादी करा दे। लाबान ने रिश्तेदार सबको बुलाकर शादी की तैयारियां किया और भोज का आयोजन भी किया। शादी के समय लाबान ने क्या किया, राहेल की जगह पर लिया को याकूब के पास भेज दिया।
जब सुबह हुआ तो याकूब को पता चला कि उनके साथ में धोखा हुआ है। याकूब कहता है, फोर को मालूम हुआ कि ये तो लिया है, सो उसने लाबान से कहा, ये तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, सो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे क्यों ऐसा छल किया? ये उत्पत्ति का 29वां आयत का 25वां वचन में लिखा है। लाबान ने अपने सफाई में क्या किया? लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं है कि जेठी से पहले दूसरा का विवाह कर दे। अब लाबान याकूब के साथ ऐसा सलाह रख लेता है, इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 साल तक करेगा। उत्पत्ति का 29 का 25 वचन में आप देख सकते हैं। जैसे पहले हमने बताया है, प्रेमी अपनी प्रेमिका को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए याकूब ने लाबान की ये शर्त भी मंजूर कर लिया। सो याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह पूरा किया। तब लाबान ने उसे अपनी बेटी राहेल को भी दिया कि वह उसकी पत्नी हो। तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। देखिए, इस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए 14 साल सेवा की। ऐसे वैसे सेवा नहीं, ये कठिन सेवा थी, जोखिम भरा था। फिर भी याकूब के लिए ये 14 साल केवल 14 दिन का जैसे लगा। हालेलुया। इस घटना के द्वारा मैं ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी को किसी से सच्चा प्रेम है तो सब कुछ सहने के लिए तैयार हो जाएगा, धीरज धरने के लिए तैयार हो जाते हैं, कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो हम उम्मीद करते हैं कि प्रेम के बारे में एक विस्तृत जानकारी आप पाया होगा। परमेश्वर के प्रेम जिसके अंदर में वास करते हैं, उसके स्वभाव में पहले हमने सुना हुआ 14 गुण मौजूद होना है। हालेलुया। इन सारे गुणों के साथ आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रेम रखेंगे। आपको यह दिलाने के लिए एक और बार प्रेम का वो 14 गुण के बारे में आपको बताना चाहते हैं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं है, प्रेम अन्य रीति से नहीं चलता है, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता है, प्रेम छुंछलाता नहीं है, प्रेम बुरा नहीं मानता है, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, प्रेम सब बातों की आशा रखता है, प्रेम सब बातों में धीरज धरता है। यही 14 गुण है। हम मानव जाति के लिए प्रेम सबसे बड़ी बात है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए वचन ऐसे कहते हैं, 1 कुरिन्थी 13:3 में, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इन सब में सबसे बड़ा है प्रेम। हालेलुया। अगर ये प्रेम हमारे अंदर में है तो क्या फायदा है? फायदा यही है, फिर कोई भी ताकत हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ये हम नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि हमारे हाथ में जो बाइबल है, जो जीवित और सत्य वचन है, ये कहता है। हम देखें रोमियो का पत्री में 8 अध्याय 38 और 39 वचन में ऐसे लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर का प्रेम से जो हमारा प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। पहले कुछ
एपिसोड में हम प्रेम के बारे में सीख रहे थे, जो यीशु मसीह का मुख्य दो संदेश में से एक, और यीशु मसीह इन संसार में जन्म लेने का उद्देश्यों में से एक है। उस सिलसिले को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह जो पहले हमसे प्रेम किया, उसी वजह से उस परमेश्वर के प्रेम से हमको कोई अलग नहीं कर सकता है। इसलिए जब हम परमेश्वर के प्रेम में लगे हुए हैं, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से भी प्रेम रखें। अपने भाई से प्रेम करना है, अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, और सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रेम करना है। हम क्यों परमेश्वर से प्रेम करना है? हमारे हाथ में जो बाइबल है उसका एक वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 16 आयत का 21 से 23 तक वचन में ऐसे लिखा है, मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह श्रापित है। हमारा प्रभु आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। इस वचन में रहकर कुछ बातें बताना चाहते हैं। यहाँ लिखा है, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वो श्रापित है।